गुड इवनिंग फ्रेंड। तो हम लोग देखें 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जितने भी उसके प्रावधान है और धारा है ना, तो उसके बारे में हमने डिटेल देखा था कल, है ना, पार्ट 2 पे। तो आज है पार्ट 3, है ना, सहकारिता विभाग का आज क्या है, पार्ट 3। आज देखेंगे सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार, और एक है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत देखते हैं, है ना। तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या डिटेल है ना, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार, ठीक है। सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार का गठन कब हो रहा है, तो 6 जुलाई 2021 को हो रहा है, ठीक है। कब हो रहा है, 6 जुलाई 2021 को। अब उसके बाद मंत्री देखें तो सहकारिता मंत्री, तो सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह। कौन है, अमित शाह, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं तो सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार, है ना। तो सहकारिता राज्य मंत्री पूछा, है ना, यदि राज्य मंत्री पूछा तो BL वर्मा। कौन है, BL वर्मा, ठीक है। और यदि मंत्री पूछे तो कौन है, अमित शाह। इतना हुआ फ्रेंड। अब देखते हैं सहकारिता सिद्धांत, ठीक है। सहकारिता का क्या देखते हैं, सिद्धांत। तो कितना दिया गया है, तो 7 सार्वभौमिक, है ना, स्वीकृति सहकारिता सिद्धांत का पालन करेगा, ठीक है। 7 संख्या कितनी फ्रेंड्स, 7 है। या तो डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि सहकारिता सिद्धांत में कितनी संख्या है ना, तो कितनी है, तो 7 है, ठीक है। 7 सार्वभौमिक स्वीकृति सहकारिता सिद्धांत का क्या करेगा, पालन करेगा। अब जिस प्रकार हमने देखा फ्रेंड की सहकारिता मंत्री अमित शाह भारत के अंतर्गत, तो वैसे छत्तीसगढ़ में सहकारिता मंत्री, है ना, तो छत्तीसगढ़ में सहकारिता मंत्री कौन है, तो छत्तीसगढ़ में पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पहले, तो पहले कौन है, प्रेम शाह, ठीक है। प्रेम शाह है जो कौन है, सहकारिता मंत्री, है ना, कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। लेकिन इनको क्या है, योजना आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। योजना आयोग का क्या बना दिया गया है, अध्यक्ष, है ना। तो उनका जो पद है उसे हटाया गया है और योजना आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए। तो अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में सहकारिता मंत्री, है ना, वर्तमान में रविंद्र चौबे जी है। कौन है, तो रविंद्र चौबे अभी वर्तमान में, ठीक है। अब देखते हैं क्या तक इधर हो रहा है। तो देखिए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसे राष्ट्रपति हस्ताक्षर कब करता है, तो इसमें राष्ट्रपति हस्ताक्षर कब करेगा, 28 अप्रैल 1961 को, 28 अप्रैल 1961 को करेगा। तो सबसे पहले ये कहाँ होता है, तो MP के राजपत्र पर कब प्रकाशित होगा, तो 12 मई 1961। ये दोनों डेट आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति हस्ताक्षर कब करेगा, तो 28 अप्रैल 1961 को, और MP के राजपत्र पर 12 मई 1961 को प्रकाशित होगा, ठीक है। अब इसमें ये देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे नोट करके लिखा है कि भारत गणराज्य के 11वें वर्ष, भारत गणराज्य के 11वें वर्ष MP के विधानमंडल, है ना, विधानमंडल में लिखित रूप से अधिनियमित किया गया है ना, या तो किया गया है ना। तो भारत राज्य के 11वें, है ना, जिसको याद रखना 11वें वर्ष MP के विधानमंडल लिखित रूप से क्या किया गया है, अधिनियमित किया गया है। इतना हुआ। अब देखते हैं अध्यायों की संख्या, इसमें जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम उसके तहत क्या क्या है, तो अध्याय की संख्या इसमें 11। यदि हो सके तो डायरेक्ट यदि क्वेश्चन बनेगा तो अध्याय की संख्या पूछ ली जाएगी, तो कितनी है, 11, है ना। और धाराएं कितनी है, तो 96 धाराएं हैं इसमें। कितनी धारा है, 96, है ना। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट धारा है ना, उसको देखते हैं। तो धारा, है ना, धारा 1, है ना। तो सबसे पहले धारा में क्या है, तो छत्तीसगढ़ में संपूर्ण विस्तार, किसका विस्तार, है ना, तो सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत जो भी है ना, तो वो जो प्रावधान है वो छत्तीसगढ़ के संपूर्ण, है ना, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, है ना, विस्तृत है या विस्तार किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में प्रभावित कब हुआ, तो 1 नवंबर 2000 को होगा, ठीक है। जिसमें क्या होता है, छत्तीसगढ़ का निर्माण, तो वही 1 नवंबर 2000 को होगा, ठीक है। लेकिन विविध अनुकूलन के तहत देखेंगे तो 13 जून 2001 द्वारा, ठीक है। यदि इसको पूछा जाए, है ना, तो 13 जून 2001 लेना है, ठीक है। ये हुआ। अब धारा 2 में देखते हैं। तो धारा 2 में क्या है, धारा 2 में परिभाषा है, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि परिभाषा कौन सी धारा पे, तो धारा 2 पे। अब देखते हैं रजिस्ट्रार, है ना, रजिस्ट्रार या अन्य अधिकारी, है ना, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो धारा 3 में मिलती है। उसके बाद धारा 4 में देखते हैं तो सोसाइटियों जो रजिस्ट्री की जगह की
सोसाइटी जो रजिस्ट्री फी की जा सके, कहाँ है उसका, धारा नंबर 4 पे। धारा नंबर 5 पे है परिसीमित, है ना, या अपरिसीमित, है ना, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो धारा 5 से। उसके बाद धारा 6 देखें तो रजिस्ट्रीकरण की शर्तें, है ना, जो शर्तें हैं रजिस्ट्रीकरण के तहत, तो उसको रखा गया है धारा 6 में। अब देखते हैं रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, है ना, जो आवेदन देंगे रजिस्ट्रीकरण के लिए जो आवेदन करेंगे, है ना, तो उसके लिए जो भी रखा गया वो किसमें रखा गया, धारा 7 के तहत रखा गया रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, है ना। और धारा 9 में है रजिस्ट्रीकरण, इतना वो है। अब देखते हैं धारा 10, तो धारा 10 में है सोसाइटियों का वर्गीकरण, है ना, सोसाइटियों का क्या है, तो वर्गीकरण है। और उसके बाद देखते हैं तो धारा 11, तो सोसाइटियों का उपविधियों का संशोधन, है ना। और धारा 16 में सोसाइटियों का पुनर्गठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोसाइटी का पुनर्गठन जो है वो कौन सा है, धारा 16 में है। और धारा 17 देखते हैं तो अधीन बैंक के कार्यवाही और दायित्व, क्या है, अधीन बैंक के कार्यवाही और दायित्व किसमें रखा गया है, धारा 17 पे रखा गया है। जो केंद्र सरकार बैंकिंग, है ना, और रेगुलेशन एक्ट 1947 धारा नंबर 45, जो केंद्र सरकार का बैंकिंग वाला एक्ट है 1947, उसको किस में रखा गया है, तो धारा 45 में रखा गया है। और ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो बैंकों के अधीन आता है। जो अपेक्स बैंक है हमारा, है ना, तो अधीन बैंक की कार्यवाही और दायित्व के तहत आता है। और ये कौन से धारा पे आता है, तो धारा 17 पे आता है। क्लियर फ्रेंड? तो देखिए आज का वीडियो हमारा इतने ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कल लेके हम आ जाएंगे, है ना। तो यार अपने जो भी नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड लोग को शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, है ना, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा, है ना। और इसी तरह वीडियो मैं लेकर आते रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।